हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है रुपेश डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज फिजिक्स का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो हम आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तीनों कंपटीशन एग्ज़ाम के फुल सिलेबस को पूरा कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। आप बेसिकली करना क्या है कि आपको सुबह 7 बजे आप जल्दी उठकर हम पूरा वीडियो अपलोड 7 बजे कर देंगे। आपको डेली देखना है और उसको रिवाइज करना है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के तैयारी करने से पहले हम उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एनडीए हो, एयरफोर्स हो या नेवी, तीनों का सेम ही लगभग सिलेबस है। ऑफिशियल सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप चाहे एनडीए के एक्सपेरेंट हो या एयरफोर्स या नेवी, तीनों में से किसी की भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली तीनों का सिलेबस सेम ही है। जैसे 11-12 का जो सिलेबस है, बेसिकली वही सिलेबस आपका एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात करें हम आपको एनडीए, एयरफोर्स या एनडीए या नेवी का तीनों का जो ऑफिशियल सिलेबस है हम आपका टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। तो आप रुपेश डिफेंस एकेडमी नाम से सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। तो उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाइएगा। तो वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करें आज के लेक्चर को, तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताना चाहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो सबसे पहले वैसा चीज़ जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, इसका लंबाई कितना हो सकता है, यही मेजरमेंट करने का जो प्रक्रिया उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं। ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी चीज़ का हम जिसका लंबाई, लेंथ, मास, फोर्स जिसका डिटरमाइन कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम इसका लंबाई मान लेते हैं, लंबाई इसका होगा 1 सेंटीमीटर, कुछ भी होगा तो उसको हम डिटरमाइन कर लिए, तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि हैप्पी मतलब खुश, वो आदमी कितना खुश है, तो हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि वह कितना खुश है? नहीं ना। कि कोई बोलता है कि 5 केजी वो खुश है? नहीं ना है। तो अब बोल सकते हैं कि ब्यूटीफुल, सुंदरता, तो ये इसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं? नहीं ना। जैसे कोई बोलेगा कि मेरी वाइफ 5 केजी सुंदर है, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं, आपकी वाइफ से मेरी वाइफ ज़्यादा सुंदर है, आपकी वाइफ 5 केजी है तो मेरी वाइफ 6 केजी सुंदर है, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। उसको हम मेजरमेंट सुंदर को नहीं कर सकते, उसको वह फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। जैसे हम किसी भी डब्बा या कुछ का भी ले सकते हैं, उसका हम हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं, लंबाई मेजरमेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसका हाइट, लेंथ, वॉल्यूम ये सब फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो यही है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल, टाइम, किसी भी कुछ भी वर्क करने में जो लगता है टाइम, उसी को हम मेजरमेंट कर सकते। टाइम, लेंथ, मास, और ये सब फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब तो आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान ही गए होंगे। तो अब हम आपको उसके टाइप्स के बारे में बताते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी, तीसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो तीनों के बारे में
हम विस्तार से जानते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो किसी पर भी आधारित नहीं है, यह स्वयं अपना क्वांटिटी है, इसी को हम फिजिकल क्वांटिटी है कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं है, ये अपने में पूर्ण है, ये किसी का भी हेल्प नहीं लेता फिजिकल क्वांटिटी में, इसी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अपने आप में ये मतलब रखता है, किसी से ना कोई हेल्प लेता है, ये अपने आप में संपूर्ण है, इसी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सात को है, जिससे हम 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है वो ऑल पूरा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखिए वो क्या क्या सातों हैं। तो पहला है मास, सेकंड में है लेंथ, थर्ड में है टाइम, चौथा में है टेम्परेचर, पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, छठा है लुमिनियस इंटेंसिटी और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यही सातों है जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी में आते हैं, यही सातों है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चलिए अब दूसरा क्वांटिटी की बात करते हैं, जो हमारा है ड्राइव्ड क्वांटिटी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम दूसरा क्वांटिटीज की बात करते हैं जिसका नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखिए, ड्राइव्ड क्वांटिटी का डिफिनेशन, द क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव्ड करके बनाया जाता है, वैसा क्वांटिटीज को हम ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए ये किस तरह का, इसका एग्जांपल एक देखिए, वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से सूचित किए और टाइम टी से। तो डिस्प्लेसमेंट का हम ले सकते हैं लेंथ और टाइम, तो सेकेंड। तो लेंथ और सेकेंड ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा हमको ड्राइव्ड क्वांटिटी मिला। तो यह बेसिकली फंडामेंटल पर यह पूरा आधारित है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता तो ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटी नहीं होता। तो ये पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल पे डिपेंड है। तो बात करते हैं अब तीसरा क्वांटिटी जिसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो तीसरा क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड क्वांटिटीज क्या है, थर्ड क्वांटिटीज के बारे में जिसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मतलब ये जो वैज्ञानिक थे वो इसको लास्ट में ड्राइव किए थे। जैसे 2 क्वांटिटीज का पता चला जो ना ही तो ड्राइव्ड क्वांटिटी में आता था ना ही फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो इसको अलग से नाम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को अलग से बांट दिए और इसी में इसको डाल दिए। तो देखिए ये क्या बोलता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी ऑफ सर्कल एंड स्फेयर। मतलब ये एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है जो स्फेयर और सर्कल से बनता है। तो देखिए इसका एग्जांपल, या एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है। इसका एग्जांपल, प्लेन एंगल मतलब दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। जैसे ये देखिए, सॉलिड एंगल की बात करें तो कोई भी सॉलिड है, इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये एंगल सॉलिड एंगल है। जैसे कि कोई भी झाल मुड़ी देखें, झाल मुड़ी खाते हैं, उसमें जो बना के देता है, दिखाते हैं आपको।
देखिए इसी तरह ना रहता है झाल मुड़ी वाला। तो इसमें देखिए बीच में जो एंगल दिख रहा है, इसमें जो दिख रहा है यही है सॉलिड एंगल। इसमें जो इसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।